Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss new chapter from the physics portion. Okay, and this is the second chapter according to physics, but from science book it is a chapter 9. Okay, and the name of the chapter is force and law of motions. ठीक है, सो इस चैप्टर से हम लोग आज डिस्कस करेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, according to the third law of motion, we know that there are how many type of motion? 3. ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, जो एक्शन होता है दैट मीन्स एक बॉडी ने दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाया दैट इज एक्शन. रिएक्शन, उस बॉडी ने वो फोर्स सूद समेत वापस कर दिया बराबर. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ है ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन कैसे एक्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यानी एक्शन और रिएक्शन जो है एक ही बॉडी पे होता है. जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है आपका, एक्शन भी इसी पे लगेगा, ठीक है, और रिएक्शन भी आपका इसी पे लगेगा. पहला ऑप्शन कह रहा है. दूसरा ऑप्शन, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये दूसरा क्या कर रहा है कि ना, जो एक्शन और रिएक्शन है वो किस पे लगता है? तो डिफरेंट बॉडीज पे. ठीक है, एक्शन दूसरे, जैसे यहां पे ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज पे. जैसे इस पे एक्शन हुआ तो रिएक्शन आपका दूसरे बॉडी पे होगा, और वो क्या होता है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट, हैव ऑन द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन जो होता है मैग्नीट्यूड में क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है. चौथा क्या कह रहा है? एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल ईच अदर. ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी पे एक्ट होता है नॉर्मली एट ईच अदर, यानी नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, एक्शन भी और रिएक्शन भी. तो ये तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शंस के लिए सही है? सो हु वांट्स टू गिव द आंसर? यस, कम टर्न में. ऑप्शन डी. वाई? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी की वजह से एक्शन रिएक्शन में, जैसे थर्ड लॉ कहता है ना कि एवरी बॉडी हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये आइदर एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल, दैट मीन्स 90 डिग्री टू ईच अदर. Go next. Yes, Sanjana, come. Option B. How can so? दोनों का रिएक्शन होगा कि एक रिएक्शन करेगा तो एक एक्शन करेगा. वेरी गुड, गो. योर आंसर इज बी. ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक्शन अलग बॉडी पे लगता है और रिएक्शन अलग बॉडी पे लगता है. ठीक है, आप दोनों ही क्या रहते हैं? ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे से. जैसे आप मान लीजिए कि बॉडी ए, आई बॉडी बी है, इसने इसको टक्कर दिया,
तो ए ने बी के ऊपर एक्शन किया, तो एक्शन किस पे लगा? बॉडी ए पे लगा। ऑपोजिट थर्ड लॉ क्या कहता है कि उतना ही रिएक्शन कौन करता है? बी भी करता है। तो वो किस पे लगाएगा? ए पे। तो रिएक्शन कहां पे दिखा? ए पे। ए ने एक्शन किया बी पे और रिएक्शन बी ने किया ए पे। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, साथ साथ ये दोनों अलग अलग बॉडी पे है कि नहीं? तो ड्यू टू दैट योर आंसर इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गोलकीपर, गोलकीपर के बारे में जानते ही हैं। गोलकीपर जो कि फुटबॉल टीम में होता है, ठीक है, गोल को क्या करने के लिए? रोकने के लिए, गेंद को रोकने के लिए, ठीक है। तो जो गोलकीपर होता है इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड, वो अपना हैंड क्या करता है? पीछे की तरफ खींचता है, बैकवर्ड्स, आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। यानी कोई, जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे क्रिकेट मैच कह रहे हैं, फुटबॉल मैच, ठीक है, उसमें जो गोल पोस्ट होता है उसके सामने जो खड़ा खिलाड़ी रहता है उसको गोलकीपर कहते हैं। कोई अपोजिट टीम का कोई एक आदमी प्लेयर क्या करे? गेंद को क्या करे? शॉट करे, ठीक है, किक करे, और वो पोस्ट के तरफ बॉल आ रहा है तो पोस्ट के अंदर अगर चला जाएगा बॉल तो वो क्या कहलाता है? लीड कहलाता है, एक गोल कहलाता है। लेकिन उसको रोकने के लिए जो आदमी खड़ा है वो हमेशा क्या करता है? गेंद को रोकता है। अगर सामने सामने आ गया तो वो गेंद को रोकने के लिए अपना हाथ क्या करता है? पीछे की तरफ खींचता है। तो एक्चुअल में वो गोलकीपर क्यों खींचता है? या फिर इसको क्रिकेट मैच से भी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बैट्समैन बॉल को क्या किया? हिट किया, और जो कैच करने वाला नीचे आदमी रहता है वो हमेशा देखे होंगे कि आप लोग ऐसे कैच करता है तो हाथ पीछे की तरफ खींचता है। एक्चुअल में क्यों करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर लार्ज फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, यानी लगाने के लिए, या फिर रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, जो फोर्स है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, बॉल अपने हाथ पे, आपके हाथ पे फोर्स को क्या करे? ज्यादा ना लगाए, रिड्यूस करे, उसके लिए, या इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको इंक्रीज करने के लिए, या फिर डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए। सो हु कैन गिव द आंसर? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या होगा? बी, टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। क्यों? तो वो हीट ना करे तो इम्पैक्ट ना हुआ, यानी वो इम्पैक्ट क्या हो? कम हो। तो दैट इम्पैक्ट इज नोन एज मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम को कम करने के लिए वो हाथ क्या करता है? पीछे की तरफ करता है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज। तो आंसर इज डी, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनरेशिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, यानी जो इनरेशिया होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मालूम है इनरेशिया? इट इज द टेंडेंसी और कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिटेन दियर स्टेट्स। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, या फिर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या रहता है? मतलब हमेशा चाहता है। दैट प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनरेशिया। तो अब ये इनरेशिया जो है
ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कराता है, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इनरेशिया जो है टू इंक्रीज इट्स स्पीड, उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज कराता है, या टू डिक्रीज इट्स स्पीड, उसका स्पीड डिक्रीज कराता है, या टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, या फिर इनरेशिया क्या करता है, रोकता है, टू चेंज इन दियर एनी चेंज इन दियर स्टेट ऑफ मोशन, यानी उसके स्टेट ऑफ मोशन में, यानी उसके जो ऑब्जेक्ट का किसी भी तरह का अब जो जिस स्टेट में है, ठीक है, उसको रोकने का काम करता है, या फिर टू डी एक्सिलरेट ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन से डी एक्सिलरेट कराता है इनरेशिया, क्या कराता है, हु कैन गिव द आंसर, यस रेज योर हैंड, या कम सुंदरम, क्या करेगा, वाई, ये हमने सर ये इनर्शिया जो बताता है मोशन, इनरेशिया एक तरह का क्या है आपका, टेंडेंसी है टू रेजिस्ट, तो वही है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इस स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट के किसी भी स्टेट को क्या करता है, वो मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने देगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में, ठीक है, या फिर किसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई आंसर इज सी, गो। नेक्स्ट, अ पैसेंजर, ठीक है, इन अ मूविंग ट्रेन टॉस, ठीक है, एक कॉइन, मूविंग ट्रेन में क्या कर रहा है, कॉइन को टॉस, हेड एंड टेल, ठीक है, टॉस कर रहा है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, जो कि क्या, वो कॉइन जो है उसके पीछे जाके गिरता है, इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज, यानी ट्रेन का मोशन किस तरह का है, यानी कोई ट्रेन में, मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, अब बैठ के वो क्या कर रहा है, सिक्का लेके उछाल रहा है, टॉस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या पाता है कि वो जब सिक्का उछालता है तो सिक्का उसके हाथ में ना आके पीछे गिरता है, तो इससे क्या साबित होता है, इट मीन्स व्हाट, एक्सिलरेटेड, ट्रेन जो है एक्सिलरेट हो रहा है, या ट्रेन जो है यूनिफॉर्म है, या ट्रेन जो है रिटायर्ड है, रिटायर्ड मीन्स डी एक्सिलरेटिंग, या फिर ट्रेन जो है अलोंग सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर, हु गिव्स द आंसर, एनीवन, मानू, नींद आ रहा है, कम हियर, कम हियर, व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाई, यूनिफॉर्म मोशन का बात कहाँ कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड, द ट्रेन इज एक्सिलरेटेड मीन्स क्या है, चेंज का, ट्रेन का वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है मीन्स, ओके गो, वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, ट्रेन का इंक्रीज हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो सिक्का जो है क्या है, पीछे गिर रहा है, ठीक है, यानी ट्रेन पे, यानी सिक्के पे जो है हॉराइजेंटल फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, 2 किलो मास है ऑब्जेक्ट का, स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है। जो वेलोसिटी कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, दैट मीन्स एक तरह का टेबल है, किस तरह का है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और वो टेबल कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। इस पे आपका जो है ऑब्जेक्ट, वो 2 किलो का ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। कितने के स्पीड से, तो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यानी ये सेम वेलोसिटी से ही मूव करता रहे, उसके लिए इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा होगा, हु कैन गिव द आंसर। y 0, फ्रिक्शन फोर्स उसको कोई फोर्स अपोज नहीं कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जितना फोर्स उसके द्वारा लगाया जाए उतना ही जाएगा, तो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। वेरी गुड, यानी यहाँ पे आपका वेलोसिटी सेम रखने के लिए फोर्स जो है क्या रहेगा, आपका 0 लगेगा। क्यों, क्योंकि वो जिस टेबल पे मूव कर रहा है वो टेबल क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो अब 4 के स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, अगर फ्रिक्शन रहता तब ना उसका स्पीड क्या करता, डिक्रीज करता, रोकता। तो अब उसके स्पीड को उतना बनाए रखने के लिए तबे ना हमको फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण वो क्या करे, स्पीड मेंटेन रहे। लेकिन वो तो फ्रिक्शनलेस है, तो जिस स्पीड से मूव कर रहा है तो वो तो कंटिन्यू मूव करेगा ही, ठीक है। तो उसके फोर्स को मेंटेन करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी, 0 न्यूटन फोर्स यू हैव टू अप्लाइड। नेक्स्ट, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ मास, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या मोमेंटम, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी। किस में आप लोग पढ़े हैं, हु कैन गिव द आंसर। अमित, कमित, क्या होगा, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या एनर्जी, या मोमेंटम, या वेलोसिटी। वाई, चेंज नहीं होता है, चेंज होता है ना, लेकिन क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। द सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटा। इसी पे वर्क करता है हमारा कौन, रॉकेट का प्रिंसिपल, तो मोमेंटम, ठीक है। गो नेक्स्ट, a water tanker filled to 2/3 है, ठीक है, ये 2/3 ऑफ इट्स हाइट। टैंकर जो है वो कितना फिल है, 2/3 फ्रैक्शन ऑफ इट्स हाइट, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी एक वाटर टैंकर जो है मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसमें जो पानी है फुल नहीं है, कितना है, 2/3। ऑन अ सडन ब्रेक एप्लीकेशन,
अचानक वहां पे ब्रेक लगेगा, द वाटर इन द टैंक वुड, जो पानी होगा उस टैंक में क्या होगा? मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, बी अनएफेक्टेड, या राइज अप, ऊपर की तरफ उठेगा। हु कैन गिव द आंसर? यस रितेश, यू कम। क्वेश्चन क्लियर है? एक वाटर टैंक है जिसमें 2/3 पानी भरा हुआ है और वो मूव कर रहा है वाटर टैंक, ठीक है। अचानक उसने क्या किया? ब्रेक लगाया, तो उसके अंदर जो पानी है इन चारों में से क्या करेगा? बी, मूव फॉरवर्ड। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? गाड़ी जो रहता है वो मोशन में रहेगा और ब्रेक लेगा तो हमारा बॉडी मोशन में रहता है और सडनली ब्रेक लेने के बाद हमारा बॉडी फॉरवर्ड की तरफ गिरता है, तो क्या होगा? किस के कारण गिरता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आशीष पांडे, गो। What should be the answer? Come here. B. Why? क्यों आता है? क्यों आगे ही आता है, पीछे क्यों नहीं जाता है? क्यों ऊपर नहीं निकलता है? एनीवन? From girl sides? अनुष्का? ड्यू टू इनरेशिया ऑफ मोशन, क्योंकि गाड़ी क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ टैंकर में जो पानी है वो भी आगे मोशन कर रहा है, तो फॉरवर्ड ऑलरेडी आपका, जैसे मान लीजिए ये टैंकर है, ठीक है। अब इसके साथ आपका क्या हुआ है? ट्रक, ठीक है। अब ये मूव करेगा तो इसमें जो पानी है, ठीक है, वो भी तो इसी के साथ मूव कर रहा है। जैसे ब्रेक लगेगा ये सब पानी आपके क्या होंगे? आगे की तरफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी अचानक क्या हो गया? रुक गया। लेकिन पानी तो क्या है? कंटिन्यू मूव कर रहा था, मोशन में था। अब ये गाड़ी अचानक रुक गया, अब पानी मूव कर रहा था, तो अब ये गाड़ी क्या, अचानक रुकने के कारण अब ये पानी जो है वो अपना पोजीशन को क्या करता है? अपना स्टेट्स को वो कंटिन्यू रखना चाहता है, जिसके कारण वो आगे की तरफ क्या हो जाता है? फॉरवर्ड फॉल करता है, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू इनरेशिया ऑफ व्हाट? मोशन। तो ये क्या होता है? मूव फॉरवर्ड। गो। When a number of forces acting simultaneously on a body bring about change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. जैसे कोई बॉडी है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो इस पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू ब्रिंग चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट्स को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगेगा, ठीक है, दैट फोर्स, ठीक है, देन दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे, या इक्वल फोर्स कहेंगे, या ऑन बैलेंस फोर्स कहेंगे, या फिर ऑपोजिट फोर्सेस कहेंगे। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है,
उस ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए। दैट मीन्स अ बॉडी ब्रिंग अबाउट चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्स लगते हैं साइमल्टेनियसली। तो वो फोर्स जो लगते हैं, वो फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं, इक्वल फोर्स कहते हैं, ठीक है, या फिर ऑन बैलेंस फोर्स कहते हैं, या फिर ऑपोजिट फोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, अब इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, हाँ, बैलेंस होगा तो रुकेगा नहीं, ऑन बैलेंस होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो दैट फोर्स शुड बी ऑपोजिट फोर्स होने चाहिए, ठीक है, वो फोर्स क्या होने चाहिए, ऑपोजिट, ऑपोजिट दिशा में रहेगा तबे वो फोर्स क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। आज मान लीजिए किसी फोर्स से मूव कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका क्या होगा, ऑपोजिट रहेगा तब है ना। उसी तरह आपका एग्जांपल में फ्रिक्शनल फोर्स है, अब जैसे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप रोक दीजिए पैडलिंग करना, कुछ देर के बाद साइकिल रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स लगा, जो कि ऑपोजिट फोर्स है। तो बॉडी आपका पहले रेस्ट में, मोशन में था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रेस्ट में, तो चेंज इन आया, ठीक है। तो इसीलिए वो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट, व्हेन अ कार एट हाई स्पीड मेक्स अ शार्प टर्न, कार जो है एक हाई स्पीड से जा रहा है और अचानक उसने क्या किया, शार्प टर्न लिया। शार्प मतलब अचानक से पूरा टर्न ले लिया, ठीक है। द ड्राइवर इन द कार टेंस, जो ड्राइवर है उस कार में वो क्या हुआ, टेंस टू लेट थ्रोन आउट साइड ऑपोजिट टू द टर्न, ठीक है, ऑपोजिट टू द टर्न, यानी जो ड्राइवर है वो क्या हुआ, टेंस टू गेट थ्रोन, उस तरफ गया, किस तरफ, द साइड ऑपोजिट टू द टर्न, टर्न के ऑपोजिट साइड। तो दिस इज ड्यू टू किसके कारण, यानी मोशन ऐसे जा रहे हैं, ड्राइवर सीधा है, अचानक टर्न आता है तो वो ऑपोजिट हो जाता है ना, इससे चला जाता है ना, जिस डायरेक्शन में उससे ठीक ऑपोजिट, जिधर टर्न कर रहा है उस साइड, ठीक है। तो उस केस में किसके कारण वो चला जाता है, तो एक है इनरेशिया ऑफ मोशन, या फिर इनरेशिया ऑफ टाइम, या फिर इनरेशिया ऑफ रेस्ट, या फिर इनरेशिया ऑफ डायरेक्शन। इनरेशिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वो स्ट्रेट जा रहा था तो वो अपने आप को हमेशा क्या चाहता है, स्ट्रेट बनाना, लेकिन अचानक, ठीक है, गाड़ी टेन होने के कारण वो क्या हो जाता है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट ऑफ इन स्टिल वाटर, एक आदमी जो है बोट पे खड़ा है, खड़ा हुआ पानी में, ठीक है। उसके बाद से इफ ही वॉक टुवर्ड्स दी शोर, किनारे के तरफ अगर वो आदमी चलेगा, देन बोट विल क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, नदी है, पानी है, इसमें वो क्या है, बोट है, और ये आदमी इसमें खड़ा है, आइए मान लीजिए किनारा है, तब ये आदमी इस किनारे के तरफ आएगा, ठीक है, तो बोट, देन बोट विल भी क्या करेगा, पहले मूव अवे फ्रॉम द शोर, शोर से दूर जाएगा किनारे से, या फिर मूव टुवर्ड्स दिस शोर, किनारे के तरफ आएगा, या फिर रिमेन स्टेशनरी, क्या रहेगा, वहीं पे रह जाएगा, या फिर नॉन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। हु गिव द आंसर, यस,
ए मूव अवे फ्रॉम द शोर, वाई? सर जो आदमी होगा वो किनारे पर जाएगा तो फोर्स लगाएगा नाव पर, पीछे पलट जाएगी। तो अब उसको फोर्स लगा तो उसको अपोजिट रिएक्शन। तो उस तरह के क्या कहते हैं, ये कौन सा लॉ इस पे, कौन सा इक्वेशन मोशन का लॉ लग रहा है इस पे? वेरी गुड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, आप जब चलते हैं तो आपका पैर जो है बैकवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड पे हो चाहे वो नदी में आप शिप पे हो। तो बैकवर्ड फोर्स आप उस शिप पे लगाएंगे तो फोर्स भी आपको क्या करेगा, बोट भी आपको क्या करेगा, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आपका पैर जो है उस पे क्या करता है, उतना ही फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो पीछे की तरफ ये मूव करता है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम दी शोर, ठीक है। गो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? मास इज मेजर ऑफ इनरेशिया ऑफ द बॉडी, जो मास है, ठीक है, मास इज मेजर, जो मेजर होता है वो क्या है, इनरेशिया ऑफ बॉडी, मास इज मेजर ऑफ इनरेशिया ऑफ बॉडी। दूसरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज इनरेशिया, तो ये तो सही है, अब मास जो है मेजर करता है इनरेशिया पे डिपेंड करता है, वो भी सही है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट, ऑन बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑन बैलेंस फोर्स जो है कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक सामान्य एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तब है ना उसके ऊपर जो भी वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरा, चौथा देख ले, न्यूटन्स थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ जो है हमें फोर्स का डायरेक्शन भी बताता है, तो यस, एक्शन का अपना फोर्स होता है और रिएक्शन का अपना डायरेक्शन होता है, एक्शन का भी डायरेक्शन होता है और रिएक्शन का, तो फोर्स ऑफ दोनों ही क्या है, फोर्स है, तो डायरेक्शन होता ही है, तो ये आपका क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upward in a train, ठीक है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉल जो है ट्रेन में वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, लेकिन ट्रेन का मोशन जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, तो वो कहाँ पे जाएगा, बॉल पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, फॉल बिहाइंड द थ्रोअर या फॉल अहेड ऑफ द थ्रोअर या रिटर्न बैक टू द थ्रोअर या फिर फॉल ऑन द लेफ्ट ऑफ द थ्रोअर, कहाँ पे होगा, हु कैन गिव द आंसर? आंसर क्या होगा, सॉरी, आंसर इज सी, रिटर्न, ठीक है, बैक टू दी थ्रोअर हैंड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो बॉल को ऊपर फेंकता है तो उसके ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता है, जिसके कारण वो क्या हो, आगे या पीछे गिरे, इसीलिए वो हाथ में ही गिरता है। नेक्स्ट, ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस।